प्यारे छात्रों, हमारा आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। इसे हम लोग समझते हैं। कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बताता है। जैसे कि हमने यहाँ पर दो आवेश लिया, बिंदु ए और बी पर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2। अब ये दोनों आवेश धनात्मक हैं। हो सकता है कि एक आवेश धनात्मक एक ऋणात्मक हो, या फिर दोनों आवेश ऋणात्मक भी हो सकते हैं। कूलाम का नियम इस बल के परिमाण के बारे में यह बताता है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल उन आवेशों के परिमाणों Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दैट इज F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों को सम्मिलित करने पर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², या हम कह सकते हैं F बराबर K Q1 Q2/r², जहाँ पर K एक समानुपातिक नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K इक्वल टू 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ ε0 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि दोनों आवेशों के मध्य निर्वात न होकर कोई अन्य माध्यम हो, तब यह बल F बराबर 1/4πε, निर्वात में यह ε0 था और किसी और माध्यम में यह हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2/r², जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है तथा एप्सिलॉन और ε0 के बीच में संबंध होगा एप्सिलॉन इक्वल टू K ε0, कैपिटल K का प्रयोग कर रहे हैं। कैपिटल K माध्यम का परावैद्युतांक है। आइए अब हम कूलाम के नियम के सदिश रूप को समझते हैं, क्योंकि ये बल के बारे में है और बल एक सदिश राशि है, तो सदिश रूप में समझते हैं। पहले हम ये मान लें कि O मूल बिंदु या ओरिजिन है। दो आवेश Q1 और Q2 बिंदु A और B पर हैं। A और B के स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष r1 वेक्टर व r2 वेक्टर हैं। यदि एक बिंदु A जो बिंदु है इसको वक्र 1 भी कह रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर या A से B की ओर वेक्टर r21 को दिखाएं, तो r21 इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। इसी प्रकार से बिंदु 2 से 1 की ओर के वेक्टर को दिखाएं, तो उसे हम वेक्टर r12 बराबर वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 से प्रदर्शित करेंगे। स्पष्ट है कि 1 से 2 की तरफ वाला वेक्टर वेक्टर r21 और 2 से 1 की तरफ जाने वाला वेक्टर वेक्टर r12 एक दूसरे के विपरीत वेक्टर हैं। परिमाण तो बराबर हैं, लेकिन ठीक 180 डिग्री कोण पे हैं, अर्थात ये विपरीत अपोजिट वेक्टर्स हैं। अब अगर हम ये माने कि F12 वेक्टर F12 Q1 आवेश पर Q2 द्वारा लगाया गया बल है तथा वेक्टर F21 Q2 आवेश पर Q1 द्वारा लगाया गया बल है, तब
हम लिख सकते हैं, जैसे कि कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं वेक्टर F21 अर्थात Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया बल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर R21 कैप। यहाँ पे R21 कैप, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के परिमाण से डिवाइड कर देने पर हमें उस वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश प्राप्त हो जाता है। तो हियर R21 इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R21। इसी प्रकार वेक्टर F12 अर्थात Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 कैप। ये कूलाम के नियम के सदिश रूप में हमने देखा। अब इस पर कुछ हम और विशेष बिंदुओं पर डिस्कस कर लें। नंबर 1, जैसे समीकरण 3 में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि Q1 और Q2 के चिन्ह एक ही हों, अर्थात दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो वेक्टर F21 और यूनिट वेक्टर R21 F21 एंड यूनिट वेक्टर R21 दोनों एक ही दिशा में होंगे। R21 एंड F21 दोनों एक ही दिशा में होंगे, अर्थात यह प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करेगा। इससे स्पष्ट होता है कि सजातीय आवेश लाइक चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल्स। यदि इक्वेशन 3 में हम देखें कि Q1 और Q2 के चिन्ह परस्पर विपरीत हो, अर्थात एक धन और दूसरा ऋण हो, तब वेक्टर F21 व वेक्टर F21 माइनस वेक्टर R21 के अनुदिश होगा। वेक्टर F21 R21 के विपरीत होगा, मतलब Q2 पर लगने वाला बल Q1 की ओर होगा, अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। दूसरा एक बिंदु लेते हैं। यहाँ दो बल दिखाए गए हैं, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। F21 Q2 आवेश पर लगने वाला बल है और F12 Q1 आवेश पर लगने वाला बल है। समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है। यहाँ देखिए वेक्टर F21 में चूंकि सदिश में जानते हैं हम कि परिमाण और दिशा होती है, तो ये जो फैक्टर है ये भाग परिमाण है और यह दिशा को व्यक्त करता है। परिमाण में तो दोनों बल बराबर हैं, वेक्टर F21 एंड वेक्टर F12, लेकिन दिशा में विपरीत है। दैट इज वी कैन से वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर F12, अर्थात कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम के ही अनुरूप है। हम यह भी देखते हैं कि Q1 व Q2 के मान कुछ भी हों, F21 और वेक्टर F12 के परिमाण बराबर होंगे। और यह भी बात हम ध्यान रखेंगे कि यह नियम बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है और कूलाम का नियम दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है और निर्वात में यह बल सबसे अधिक होता है।
माना F0। अगर दोनों आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात से अलग कुछ हो और उस माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो यह कूलाम बल K गुना घटकर इस प्रकार से हो जाएगा, F बराबर F0 बटे K। F0 यहाँ निर्वात में कूलाम बल है और K उस माध्यम का परावैद्युतांक है। हमें यह भी जान लेना आवश्यक है कि कूलाम का नियम बहुत अधिक दूरियों से लेकर के अत्यंत अल्प दूरियों, नाभिकीय दूरियों के लिए भी सत्य है। एक बार हम कूलाम के नियम की डिफिनीशन फिर से रिवाइज कर देते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। धन्यवाद।